अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केज़ल अलमा। आज हम लोग हनी पोस्ट बनाएंगे, जो जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं। उसको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए मैं आउटपुट ले रही हूँ एंड आउटपुट गना भी 1080 पर 1440। अभी इंस्टाग्राम का न्यू साइज है, सो उसी पर हम बनाएंगे इसको। नाम रख देते हैं हनी पोस्ट एंड क्रिएट। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड लेकर आती हूँ। ये इसका बैकग्राउंड है। आपको इजीली पिंटरेस्ट वगैरह से या आप रिसर्च करेंगे तो आपको इस तरह का बैकग्राउंड मिल जाएगा। अब इसमें हम अपनी हनी की जो बॉटल है उसको लेकर आ जाते हैं। ये हमारी ये हमारे पास हनी है। इसकी सिलेक्शन बना लेती हूँ। ओके जी। मास्किंग कर देते हैं और अब ये इसकी सिलेक्शन बन चुकी है और मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर दूँगी। अब देखिए यहाँ पर ये एक एरिया है। हनी को इसके पीछे होना चाहिए था। सो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं क्या करूँगी उसके लिए मैं क्या करूँगी, सिलेक्शन बना लूँगी इस एरिया की। सो हम ये टूल लेंगे एंड इसकी थोड़ी सी इस तरीके से सिलेक्शन बना लेंगे। ठीक है, सिलेक्शन बनाने के बाद मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगी एंड हनी के अब ऊपर ये लेयर आ जाएगी। अब हम अगर इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं तो ये देखें, हनी ऐसे लग रहा है कि ये इसके पीछे है। कर ठीक है। लेकिन अब जो हमारे लिए प्रॉब्लम कर रही है वो चीज़ ये है, ये शार्प लाइन है। तो इसके लिए हम फिल्टर में जाएंगे, ब्लर गैलरी एंड फील्ड ब्लर। मुझे इस चीज़ को मज़ीद ब्लर करना है तो मैं यहाँ पर ब्लर लगा दूंगी। हाँ सर। ओके प्रेस करेंगे एंड अब ये ब्लर हो गया। ठीक है। अब ये हमारे पास बॉटल आ गई। अब थोड़ी सी इसकी लाइटनिंग्स वगैरह सेट कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि लाइट यहाँ से शो हो, यहाँ से नज़र आए कि लाइट आ रही है। तो उसके लिए फिर हमें चाहिए होगी एक लाइट सोर्स चाहिए होगा। लाइट सोर्स जनरेट करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर लाइट। सो उसके लिए मेरे पास ये है। इसको मैं यहाँ पर ले आती हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से एंड इसका ब्लाइंडिंग मोड हम चेंज करेंगे। कलर डॉज एंड इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देते हैं। ठीक है, अभी इसके ये यहाँ पर शार्प एजेस नज़र आ रहे हैं हम लोगों को। ये शार्प एजेस नज़र आ रहे हैं।
तो इसको भी फिक्स करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक न्यू लेयर लूँगी, इसका नाम रख देते हैं हम लाइट वन ब्रश टूल एंड कलर यहाँ से ये वाला लेंगे एंड यहाँ से ब्लेंड linear touch again. और इसको ले जाते हैं सबसे ऊपर, ठीक है। एंड इसको मास्क करते हैं एंड ये वाला जो इसका ठीक है। अब हमारी लाइट जो है वो यहाँ से आ रही है, तो उस हिसाब से हमें अपनी बॉटल को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर लूँगी एक्सपोजर की लेयर एंड शैडो लगाने के लिए इसको सॉरी, पहले लाइट लगाते हैं। लाइट लगाने के लिए इसको राइट साइड की तरफ इसको करेंगे एंड इस तरीके से इसको क्लिप कर देते हैं यहाँ से। कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करना है, कंट्रोल आई, ठीक है। इससे ये इन्वर्स हो जाएगा। देन आप यहाँ पर वाइट ब्रश के साथ ये, ठीक है। अब चूंकि लाइट यहाँ पड़ रही है तो यहाँ भी पड़ रही है थोड़ी, ब्रश का ओपेसिटी कम कर लेता है। इसका नीचे शेडो जो है, बेस शेडो, वो हमने नहीं बनाया है अभी तक, तो इसके लिए न्यू लेयर लूँगी और ब्लैक कलर ओपेसिटी फुल करके टैप कर रही हूँ एंड शेड। अब इसके ऊपर यहाँ पर हम न्यू एक्सपोजर की लेयर लेंगे एंड इसको क्लिप मास्क एंड कीबोर्ड से कंट्रोल आई। अब यहाँ पर हम शेडो बनाएंगे इसका, ब्रश की ओपेसिटी डाउन। पर चूंकि यहाँ पर भी शेडो है तो हम यहाँ पर भी शेडो लगाएंगे। ठीक है, ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी डाउन कर देते हैं।
नाउ अब क्या करना है, बॉटल का ड्रॉप शटर लगाते हैं। अब ये यहाँ पर हमने जब सिलेक्शन की थी तो मैंने प्रॉपर सही तरीके से नहीं की थी क्योंकि ये चीज़ें छुप जाएँगी। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। यहाँ पर हम न्यू लेयर लेंगे और इसका नेम रख देते हैं हम फ्लेयर। ओके, ब्रश टूल एंड जो एरिया हाँ जहाँ पर ऑलरेडी लाइट पड़ रही है हम उसको थोड़ा-सा जो है वो मज़ीद थोड़ा-सा थोड़ा-सा ग्लो वाला इफ़ेक्ट दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी एक लेयर बनाना बनाना है इसपे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इस तरह दिखाना है जैसे बॉटल जो है वो हमारी शाइन कर रही है धूप में, ग्लोई सी है, तो वो चमक रही है। ठीक है, अब इसका एक मेन इंग्रेडिएंट है जो रह गया है। यहाँ पर हमें लीफ लगाने हैं, उससे ये पार्ट भी हाइड हो जाएगा जो हमने इस पे इतना रिफाइन नहीं किया था। यहाँ पर भी लीफ लगाएंगे, यहाँ पर भी। इसके लिए मैं लीफ को ले आती हूँ। सबसे पहले कंट्रोल एस कर देते हैं ताकि ये सेव हो जाए इन केस हमसे गलती से डिलीट ना हो जाए तो। सो या आई हैव दिस लीफ, सो इसको ही यहाँ पे लगाना है, छोटा करके लगा रही हूँ इस तरह। ठीक है, एंड इसको ऑल्ट के साथ यहाँ ले आते हैं एंड कंट्रोल टी, देन फ्लिप हॉरिजॉन्टल। यहाँ आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लीफ का कलर है वो इस कलर से मैच नहीं कर रहा है, तो इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट लगाते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पर हम ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट पे जाते हैं कि क्लिपिंग मास्क, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम एंड कंट्रास्ट बढ़ा देते हैं। ठीक है, एंड सेम इसके साथ भी। अच्छा, ये मैं बताती हूँ ये क्या है। क्लिपिंग मास्क जब हम करते हैं ना तो इसको प्रेस करते हैं। वजह देखिए, जब हम इसको नहीं प्रेस करते तो पूरी स्क्रीन के ऊपर इफेक्ट होता है। जब इसको करते हैं तो जिस लेयर के ऊपर लगा रहे हैं सिर्फ उसी लेयर पर होता है। ठीक है। सो ठीक है, अब क्या करना है। सबसे पहले तो हमारी जो लाइट है वो यहाँ पर भी आ रही है, तो उसके लिए इस लीफ के ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा। राइट। तो सबसे पहले एक्सपोज़र जो है वो इसको ज़्यादा करते हैं, अगेन क्लिक करते हैं। ठीक है, एंड कंट्रोल आई, इससे ये इन्वर्स हो जाएगा और फिर हम वाइट ब्रश के साथ लेआउट कर सकेंगे। ब्लैक ऊपर करूँगी एंड यहाँ पर हल्का सा शैडो, ऐसे यहाँ पर भी लेयर लेंगे एंड यहाँ पर हल्का सा शेड। ठीक है, और अब बारी आती है इस पर ब्लर करने की। फिल्टर में जाएंगे, ब्लर, ब्लर गैलरी एंड फेक ब्लर। ठीक है, ओके, एंड देन हम इस पर जाएंगे, इस वाले लीफ पर, एंड फिल्टर, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक अच्छा सा और खूबसूरत सा इफेक्ट देने के लिए इस लीफ को लगाया था। ज़्यादा इसका मकसद नहीं था एज अ लीफ। अच्छा, ठीक है, हमने सारी एडजस्टमेंट्स वगैरह कर ली हैं, लीव्स वगैरह लगा लिए हैं। अब आते हैं हम टेक्स्ट की तरफ। सो टेक्स्ट जो है वो मैंने जनरेट करवाया है जेमिनाई से। ये ये प्रॉम्प्ट है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी इमेजेस के साथ। मैं इमेजेस के साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और आप चाहें तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मुझे ये हनी का ड्रिपिंग इफ़ेक्ट मिला था। ठीक है, तो इसको सिंपली मैंने रिफ़ाइन कर लिया था थोड़ा-सा।
एंड इसकी सिलेक्शन बना ली थी। इसको हम बॉटल के पीछे लेके जाएंगे, यहाँ कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर ये पार्ट नज़र आ रहा है, ये वाला। सो इस पे मास्क करके इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। बस। और अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्योर। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पर टेक्स्ट सेट कर लिया है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं एंड इसको भी थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अब आपका आपकी मर्ज़ी है, आपने जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखना है आप वो लिख सकते हैं। मैंने यही टेक्स्ट लिखना था। अब यहाँ पर भी मेरे पास कुछ टेक्स्ट, हाँ, जो है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो फ़ॉन्ट चेंज करेंगे और क्लासेस में आके ये गाइस ले लेती हूँ, ठीक है। एक ओके, मैंने ये टेक्स्ट वगैरह जो है वो यहाँ पर लगा दिया है। अब जो लास्ट और मेन चीज़ है वो है कैमरा रॉ फ़िल्टर लगाना। सो सबसे पहले कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई प्रेस करेंगे ताकि ये हमारे पास एक न्यू लेयर जेपीईजी की सूरत में बन जाए। अब हम जाएंगे फ़िल्टर एंड कैमरा रॉ फ़िल्टर। ओके जी, हमारे पास हमारा डिज़ाइन है एंड अब हम इसकी कलर करेक्शन थोड़ी सी करेंगे। थोड़ी सी सैचुरेशन बनाई है की है और अब कलर ग्रेडिंग वेट सैचुरेशन थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। नाउ कलर ग्रेडिंग एंड इसमें हम हल्का सा इस साइड पर आएंगे, हल्का सा यहाँ। ऑप्टिक्स में आना है और थोड़ा सा इसको इस तरीके से विंटेज एंड डिटेल में आगे शार्प कर देते हैं इसको थोड़ा सा मज़ीद।
ठीक है जी, ये थोड़ी-सी कलर करेक्शन कर दी है मैंने, और आप इसको हाँ, कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अच्छा, मैंने एक मिस्टेक की है कि जब आप ये बनाते हैं ना, तो ये जो टेक्स्ट वगैरह होता है ये हाइड करके फिर बाद में लगाना होता है। ख़ैर, अब ये थोड़ा-सा डिस्टॉर्ट हो गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको फिक्स कर देती हूँ यहाँ से। आप टेक्स्ट में आके डिस्टॉर्शन इसकी कम कर देते हैं थोड़ी-सी, ठीक है? और एंटर कर देंगे। अब आपको मैं फिर दिखाती हूँ कि कैमरा रॉ फ़िल्टर ने क्या किया है। देखें, ये आपकी पहले थी, ठीक है? एंड नाउ दिस, ओके? सो हियर इज़ द क्विक ट्यूटोरियल ऑफ, खैर क्विक तो नहीं था, काफ़ी मैंने आपका टाइम ले लिया, लेकिन आई होप आपको मज़ा आया होगा, पसंद आया होगा डिज़ाइन, और आप भी करेंगे। मैं ये सारी चीज़ें, इवन के हनी वाला ये जो टेक्स्ट है ये भी डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक डाल के ये सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ऐसी बहुत सारी मैं नेक्स्ट भी वीडियोस बनाने वाली हूँ बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस की। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।